मैंने सबकी सुनी और इस्लामाबाद से ही हमारे एक पढ़े लिखे और साहिबुर राय दोस्त ने एक मैसेज हमें भी भेजा और वहाँ अपने स्टेटस पे भी लगाया हुआ था। और जब तक हम ये आपको सुना रहे हैं तो आप देख लीजिए कि इन्होंने जो बातें की हैं उसके नतीजे में वहाँ एक मुग़ल्लज़ात का तूफ़ान उन्होंने भी भुगता, थ्रेट्स भी देखी। लेकिन अल्फाज क्या थे, कहते हैं कि पहले मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ कि खादम रिजवी या मुमताज़ कादरी के जनाजे में शरीक लोगों की तादाद हो या फिर बैंक के गनमैन के हक में नारे लगाने वालों की तादाद, ये उनके हक पर होने की दलील नहीं बल्कि उस ख़तरे की घंटी है कि पाकिस्तान में बरेलवी मसलक ख़तरनाक हद तक इंतहा पसंदी पर उतर आया है, यानी रेडिकलाइज हो चुका है। मामले की हसासियत को समझे बगैर हमारा मीडिया भी उसे हीरो बनाने पे तुला हुआ है और इस किस्म के टिकर लगा रहे हैं कि एक अहद का खात्मा हुआ वगैरह वगैरह। तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर कुछ मज़ीद खादम हुसैन पैदा होते हैं तो दुनिया की नज़र में इंतहा पसंदी की वजह से खटकने वाले इस समाज को किस तरह देखा जाएगा और उसके क्या नताइज निकलेंगे। देख लें, उसी इस्लामाबाद में बैठ के लोगों की जो मुतदय्यन मिजाज लिखने पढ़ने और सोचने वाले लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू और वो उनके अंदर सोचें चल रही हैं, लेकिन मसला ये है कि उनकी सोच को आउटलेट कोई नहीं है, उसको किसी जगह पर एंटरटेन नहीं किया जा रहा, क्योंकि आगे तो बैठे हुए हैं हामिद मीर, और हामिद मीर जो है वो इकबाल और मौदूदीज़म का जो एक मिक्सचर बना के उसके नतीजे में दुनिया को रूल करना चाह रहे हैं, इस्लाम के किले की सूरत में, इस्लाम की सूरत में। और हर दाढ़ी वाला जो है वो हर दाढ़ी का ब्रांड जो है वो भी बन जाते हैं प्रमोटर भी, और खुद टाइमली उठ के चंगी रगड़ के मुनते हैं अपनी। ये वो है कि वो जैसे वो एक मजमून में, मैं वो मजमून भी ढूंढा हुआ है, अगले कुतुब-नुमा में पेश कर दूंगा कि वो उबैदुल्लाह अलीम साहब ने एक नसरी मजमून लिखा था कि कोई अकीदा रखना और कोई सा भी नजरिया रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो आप नजरिया रखते हैं उसके खिलाफ अमल करना और बिहेव करना, ये बहरहाल मुनाफकत है और बुरी बात है। मैं मजमून उन्हीं के मैसेज की तरफ वापस जाता हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि अवाम का मिजाज तय करने वालों को अगर खादम हुसैन इतना ही अजीज है तो सिर्फ उसकी तारीफ ना करें, जरा उसके अकवाल पर अमल करके देखें। फ्रांस ने तैयारों के मामले में आपसे है हाथ खींच लिया है, उन्हें उन्हीं हजरत की नसीहत पर अमल करते हुए फ्रांस को भी धमकी दें और दे के देखें, जैसे वो कहा करते थे कि फिर आया जो गौरी। IMF से लेकर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी यही धमकी देनी चाहिए। फिर अब आपको पाकिस्तान का मतलब सर तन से जुदा बताएं, और अब की बारी, पहले वो पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह था, अब पाकिस्तान का मतलब जाहिर है कि जब वो हीरो हैं और उनसे उनके कादावर का उस शख्सी पाए का ओरेटर, वो तो अब आपके डिजरेली बन गए ना। तो अगर आपका चर्चिल और आपका डिजरेली जो है खादम हुसैन रिजवी है, तो फिर आप उसके फिलॉसफी को अपनाएं, सिद्धे होके। तो पाकिस्तान का मतलब सर तन से जुदा बताएं, और अब की बार मरी रोड रावलपिंडी पर नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में ये नारे लगवाएं, वरना उसे हीरो बनाकर हमारी अगली नस्लों को इंतहा पसंदी के दोज़ख में मत झोंकें। ये फरमा रहे हैं एक शरीफ आदमी जो सोचने वाला दिमाग और दिल होते हैं उसी इस्लामाबाद में बैठ के, और ये बातें करने पे गालियां खा रहे हैं और धमकियां ले रहे हैं। मरने वालों का कद का अंदाज़ा उनके जनाजों में शामिल होने वाले लोगों की तादाद से नहीं बल्कि उनकी विरासत यानी लेगेसी से लगाया जाता है, और खादम हुसैन की लेगेसी इस मुल्क के सबसे बड़े मसलक को इंतहा पसंदी की
तरफ माइल करना है। अगर इस लेगेसी को कैरी करना चाहते हैं तो चंद बरसों में मुल्क का जनाजा पढ़ने के लिए अभी से वजू कर लें, वरना वजू के लिए पानी नहीं मिलेगा, गलियों में सिर्फ खून बहेगा। ये जनाब उनका हमारे प्रोग्राम में शमूलियत के लिए राइटअप था, वो हमने पेश किया। और अब आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, किस तरह उनको सफोकेशन हो रही है। फ़ज़ा ये हो तो दिलों में नज़ाकतें कैसी, और दूसरे रियल इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस एज ए कौम और एज ए मुल्क कोई नहीं करना। फिर तो धड़े और अभी वो जत्थे ही बचेंगे पाकिस्तान के पास। उससे बचने के लिए रियासत को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, लेकिन जाहिर है कि हम मतलब फैज़ साहब ने कहा हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, गुजरी है जो दिल पे वो रकम करते रहेंगे। बात यह है कि कहीं बात तो होती रहे। और एक तबका जो कहता है, इसको नो कहता है, जिस तरह उधर दो चार यानी आप सारों के नज़दीक आपको पता है कि ये नॉनसेंस हो रही है, और लेकिन उस नॉनसेंस पे अपने दिहाड़ीदारी भी छोड़ के तो वो वहाँ पे इकट्ठ कर लेते हैं, और उसके पीछे जाहिर है बहुत कुछ प्लान होता है। उनके डंडे और उनके सोटे और उनकी बंदूकें और उनके जत्थे, उनको जिन्होंने हाथ डालना है वो उनको हाथ नहीं डालते। वो उनको अपनी डीप स्टेट समझेंगे तो फिर क्या बनेगा। लेकिन आमत उन्नास, आम शरीफ आदमी, वहाँ का मुतवसत तबका, वहाँ का सोचने वाला तबका, वहाँ पे पढ़ने और लिखने वाला तबका, जो उस पे एहतजाजी और एजिटेटिव रवैयों पे नहीं उतर रहा, उसका जिंदगी का हक है। या आप उनको सिक्योरिटी देंगे या वो अपनी सिक्योरिटी पे मजबूर होंगे। और जिस दिन वो अपनी सिक्योरिटी पे मजबूर हुए और ये जो है वो चलन आम हो गया सेल्फ डिफेंस का, उसी को अनार्की कहते हैं, उसी को सिविल वॉर कहते हैं। खुदा का खौफ करें, आपको कब कौन बताएगा, ये सामने की बातें हैं बिल्कुल।